जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने CBT2 की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे RRB LP एग्जाम 2026 को लेकर। देखिए, जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया और उसके बाद आंसर की जब से आप लोगों ने देखा, तब से आप लोगों के मन में एक डाउट चल रही है कट ऑफ को लेकर, रिजल्ट को लेकर, कि हमने आंसर की तो देख लिया, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बच्चों के मन में एक डाउट चल रही थी कि CBT2 के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या मैं CBT2 की तैयारी करूँ या ना करूँ। बहुत सारे तमाम बच्चों के मन में डाउट चलिए, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले, साथ में बताएंगे कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है, जोन वाइज समय आपको बताने वाला हूँ, एक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। RRB LP एग्जाम से या रिजल्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, CB2 DV साइको से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सबसे पहले बात कर रहे हैं आज तक का एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल, मैं सबसे पहले आपको रीड करा देना चाहता हूँ, पढ़ा देना चाहता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट कट ऑफ प्रिडिक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले बात की जो नई दिल्ली का खबर आपको निकल कर आ रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB द्वारा आयोजित LP CBT1 परीक्षा 2026 का रिजल्ट कल शाम 5 बजे जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि RRB आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की सहायता से रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद कट ऑफ एवं CB2 से जुड़ी जानकारी भी आ सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि लगातार RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। आपको वही वेबसाइट विजिट करना है जिस जोन से आप फॉर्म भरे थे। जैसे कि आपने अगर सपोज दैट मालदा जोन से फॉर्म भरा है, तो आपको मालदा जोन की वेबसाइट पर जाना है। बहुत से कैंडिडेट है पटना जोन से फॉर्म भरे हैं, तो पटना जोन की वेबसाइट पर जाना है। मुंबई से फॉर्म भरे तो मुंबई के जोन पर विजिट करना, अलग अलग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोटल फॉर्म को लेकर। इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ प्रेडिक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसी से आपको पता चलेगा कि हाँ कट ऑफ क्या रहने वाली रहेगी। सबसे पहले बात किया जाए टोटल पोस्ट को लेकर, तो टोटल इसमें 9970 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो 10 लाख फॉर्म भी भरे गए हैं। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो 9,80,000 के करीब में या 8,80,000 के करीब में, 8,80,000 के करीब में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। एग्जाम लेवल की बात किया जाए तो मॉडरेट आपका एग्जाम का लेवल रहा है, -1/3 की थी और टोटल क्वेश्चन आपका 75। यह कुछ हाईलाइट थे जो आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। यह 8,80,000 का डाटा है। सॉरी, प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हुए थे, तो 8,80,000 और टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, 10 लाख के अप्रोक्स में। आई होप यहाँ तक आपका सारा समझ में आ गया होगा डाटा। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की हम बात करेंगे। तो यूआर में 4116 पोस्ट थी, OBC में 2289, SC के लिए 1716, EWS 991 और ST 858। एक सर्विसमैन की बात किया जाए तो 1004 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर कमेंट आपको बंद दिख रहा होगा तो आप हाइप करके और कमेंट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कमेंट सपोज दैट बंद दिख रहा हो तो ही हाइप करें, अगर नहीं बंद दिख रहा है तो आप नॉर्मल भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो इसमें आपको 3 तरह का आपको इसमें एग्जाम मुख्य रूप से दिए जाते हैं। अगर मेडिकल को अगर कंसीडर करते हो तो 4 हो जाते हैं। पहला आपका CBT1, जिसमें आपको 15 गुना बच्चे को सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर आप CBT1 एग्जाम में पास कर जाते हो तो 15 गुना बच्चे को सिलेक्ट किए जाएंगे। CB2 की बात करें तो 8 गुना बच्चे में उसमें सिलेक्ट होते हैं। और CBAT की बात किया जाए तो कंप्यूटर बेस्ड यानी कि जिसे हम साइको बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में तो उसे साइको बोलते हैं। और फाइनल कट ऑफ आपको फिर उसके बाद मेडिकल एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल भी इसमें काफ़ी टफ होती है। मेडिकल में काफ़ी उम्मीदवार छट जाते हैं जो तीनों स्टेज पार कर जाते हैं, यानी कि CBT1, CB2, साइको, तीनों स्टेज पार करने के बाद ये बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकल में छट जाते हैं, यानी कि इसका मेडिकल टफ है। आगे बात कर लेते हैं कि CBT1 में कितने बच्चे पास करेंगे। तो 15 गुना बच्चे तो पास करेंगे। साथ ही ये भी बता रहा हूँ कि 1,49,550 कैंडिडेट हैं जो CB2 एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट होंगे। उसमें बात करें तो 79,766 कैंडिडेट ऐसे हैं जो CBAT यानी कि साइको के लिए सिलेक्ट होंगे। मैंने एक एक करके आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CBT2 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग और साइंस होते हैं, जो कि आपका पार्ट ए में हो जाता है। पार्ट बी में रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि आप जिस ट्रेड से बिलोंग करें, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो,
और भी 2 साल के किसी भी ट्रेड से हो या डीजल मैकेनिक हो तो उसके लिए आपको यह प्रोसेस आपके लिए होता है। तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 100 नंबर का आपके लिए 90 मिनट समय दिया जाता है। वहीं बात करें ट्रेड से जुड़ी क्वेश्चन तो 75 क्वेश्चन पूछ जाते हैं 75 नंबर का, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। और इसमें टोटल अगर बात किया जाए तो 175 नंबर का हो जाता है, 175 क्वेश्चन, टोटल 230 मिनट या 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाता है। टोटल एग्जाम ड्यूरेशन आपका है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट पूछे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर बात किया जाए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से जुड़े चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियर ड्राइंग या वगैरह साइंस से कुछ चाहते हो, तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से खरीद सकते हो। चाहे ट्रेड से जुड़ी जानकारी हो, मैथ, रीजनिंग, CB2 से RRB-LP के लिए, तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखकर परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर। तो मैथ के अगर हम बात करेंगे तो आपका मैथ मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था, रीजनिंग मॉडरेट थी, साइंस मॉडरेट टू हार्ड और जीके जीएस आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। यह जो ऐसी जानकारी है जिस पर आपका कट ऑफ फैल सकता है, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, आसमान भी छू सकता है और नीचे भी गिर सकती है। यह वह डाटा है आपके लिए, तो यह डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसे आप सीरियस ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ऑल शिफ्ट एवरेज रो स्कोर की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इसके अनुसार हमें पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन। इनके अनुसार क्या पता चलेगा, नॉर्मलाइजेशन। साथ में बात करेंगे बोनस अंक, इसमें बोनस अंक कितने शिफ्टों में कितना ऑब्जेक्शन लगाए गए, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे कठिन शिफ्ट है, वह 17 तारीख के पहली शिफ्ट, 17 तारीख के तीसरी शिफ्ट और 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट। यानी कि जो 17 तारीख का आपका एग्जाम हुआ था, 17 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था, वो काफ़ी हार्ड आपका एग्जाम लिया गया था। तीनों शिफ्ट की हम बात करते हैं। और साथ में बात किया जाए 16 तारीख का पहली शिफ्ट, वो भी आपको हार्ड कंसीडर कर सकते हैं। यह 4 शिफ्ट ऐसे है जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन दबा के मिल सकता है। जी दोस्तों, 10 से 15 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन इसमें देखने को मिल सकती है। एवरेज मार्क्स की बात करें तो एवरेज बच्चों का मार्क्स बात करें तो 42 कुछ बन रहा है और टोटल स्टूडेंट्स में 1328। इसी प्रकार से सारा आपको डाटा दिया गया है। सेकेंड बात कर लेते हैं जो मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, तो वो हो जाती है 18 तारीख का पहली शिफ्ट, 13 तारीख की पहली शिफ्ट और 16 तारीख के थर्ड शिफ्ट और 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट। जो यह 4 शिफ्ट है आपको मॉडरेट टू हार्ड में आपको कंसीडर किया जाएगा। इसमें अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर 8 या 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन इसमें देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा नंबर कम भी है, तो आप आगे तैयारी CB2 की तैयारी में अभी से लग जाइए। इंजीनियरिंग ड्राइंग साइंस वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपने ट्रेड से जुड़ी सारी जानकारी लेते रहिए और अपना रिविजन में लग जाइए। बात करते हैं ईजी शिफ्ट में, तो ईजी शिफ्ट आपका 11 तारीख का पहली शिफ्ट, 18 तारीख का दूसरी शिफ्ट और 18 तारीख का तीसरी शिफ्ट। यह 3 जो शिफ्ट है यह हार्ड है। इसमें नंबर घटने की चांस है, या जैसा भी आपका रो मार्क्स है उसी के अनुसार आपका नंबर भी रहेंगे, यानी कि बढ़ेंगे भी नहीं और घटने की चांस आपको 50% है और नहीं घटने का चांस भी 50% है। लेकिन बात की जाए बढ़ने के चांस, तो बढ़ने के चांस ना के बराबर है यह 3 शिफ्ट में। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर कमेंट आपको इनेबल या डिसेबल दिख रहा होगा तो आप हाइप करके आप उसे ऑन कर सकते हो। अगर आपका अगर ऑन दिख रहा है तो कोई दिक्कत है, हाइप करने का मन हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, जो बहुत से कैंडिडेट पिछले वीडियो में पूछे थे कि कम से कम कितना मार्क्स लाने पर हम सिलेक्ट हो सकते हैं। तो कम से कम अगर बात की जाए तो जनरल या EWS की बात करेंगे तो 40%, OBC जो नॉन क्रिमिनल यानी कि NCL से बिलोंग करते हैं उनके लिए 30%, SC से 30% और ST के लिए 25% आपको होना चाहिए। यानी कि 75 में से 30 मार्क्स जनरल के लिए या EWS के लिए, और OBC के लिए बात की जाए तो 75 में से 22.5 अंक, SC के लिए 75 में से 22.5 अंक और ST के लिए 75 में से 18.75 मार्क्स आपका होना आवश्यक है। अगर इससे कम लाते हो तो पाए के लिए प्रक्रिया के लिए आप पात्र नहीं कहलाओगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे का हो, रेलवे का NTPC हो, SSC हो या कोई इधर भी किसी भी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे बुक हो जाते हैं। तो ये इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सभी प्रॉपर भी तगड़ा चल रहा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं है, जो भी अच्छा किताब है मैं आपके लिए ज़रूर सजेस्ट करता हूँ। बात करते हैं इसके झा का, तो इसके झा से आप CB2 के भी पढ़ सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। यह रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टीचर है, काफ़ी बढ़िया टीचर है, मैं इनसे भी पढ़ता हूँ। जो भी मैं अपना अच्छा लगता है मैं उसका जरूर आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ कि आप भी ट्राई जरूर कर सकते हो।
और एडिटोरियल के लिए करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं रेलवे हो या किसी भी अदर एग्जाम हो, करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और जीके जीएस का वेटेज कम होते जा रहा है, उसका रिप्लेस अब करंट अफेयर कर दे रहा है। अब बात करते हैं रो मार्क्स को लेकर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रो मार्क्स को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, या रो मार्क्स आपको बताया जा रहा है क्या, रो मार्क्स यानी कि आंसर किस इतना बनना चाहिए आपको। सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन को लेकर, तो प्रयागराज, पटना, भोपाल, कोलकाता, गुजरात, गुवाहाटी और मुजफ्फरपुर, अजमेर, मुंबई, चंडीगढ़ से जोन आपको इस बार रेड जोन में देखने को मिल जाएगी। और आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर से 46 से 50 क्वेश्चन तक आपका सही हो पा रहा, तो आप सेफ हो। ओबीसी 42 से 45, ईडब्ल्यूएस 38 से 40, एससी की बात करें 34 36 और एसटी 30 से 33 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। ठीक है, क्वेश्चन की हम बात करें क्या कि क्वेश्चन का बात करेंगे, तो क्वेश्चन अगर आपका आंसर किससे से ठीक है, सही है, तो आप ठीक ठाक हो। वहीं बात करेंगे एलपी के लिए, तो अहमदाबाद, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, जम्मू, श्रीनगर और बेंगलोर जैसे जोन आपको इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। और आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर से 42 से 45 क्वेश्चन तक भी आपका सही है, तो आप सेफ हो, CB2 की तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 38 से 40, ईडब्ल्यूएस 35 से 38, एससी 32 से 34, एसटी 28 से 30 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। और आप सभी के मन में यहाँ भी एक डाउट जरूर क्रिएट हो रहा होगा कि क्या इतना कम कट ऑफ जाएगी, तो देखिए इतना कम तो नहीं जाएगी, ये सभी को पता है कि अब रेलवे का में जो आपका जैसे कि हाल ही में आपको 2024 का एनटीपीसी का रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी कट ऑफ हाई गई थी, तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि इतना कम कट ऑफ जाएगी। हाँ जरूर, मैं इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगी यह मैं आपको रो मार्क्स बताया हूँ। अब ध्यान देने वाली बात है, यह आपका कितना है रो मार्क्स बताया है। रो मार्क्स में आपको क्या क्या जुटेगा, तो नॉर्मलाइजेशन अभी मार्क्स जुटना बाकी है, प्लस बोनस अंक आपको जुटना बाकी है। तो अगर आप एवरेज बोनस अंक लेकर चलते हो 2 से 2.5 नंबर तक आप लेकर चल सकते हो। हालांकि सभी शिफ्टों में तो नहीं मिलेगी, कुछ कुछ शिफ्ट है तो आप 2 नंबर तक कंसीडर कर सकते हो। बाकी बात क्या है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन आपको किस शिफ्ट में कितना देखने को मिलेगी मैंने आपको पिछले अभी इसमें सारा कुछ बता दिया, तो इससे आप कंसीडर कर सकते हो कि हाँ हमें कितना बोनस अंक तक देखने को मिल सकती है। आई होप आपको सारा जानकारी आपको समझ में आया होगा। अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपका कैटेगरी क्या है, जोन क्या, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। कमेंट का आपका इंतजार हम काफ़ी बेसब्री से करते हैं। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग में बात किया जाए तो रिजल्ट आपको पता है कल शाम तक आपको जारी होने की पूरी संभावना है। तो फिर मिलते हैं कोई और फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।